For scale determination, the most favorable technique is representative fraction. Welcome to my channel Geography Made Easy. आज हम लोग एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्केल टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्केल expressed as numeric ratio in which numerator is map distance and denominator is ground distance, both being expressed in the same unit of measurement. It is called RF scale or representative fraction or ratio scale। मतलब एक स्केल जहाँ पे हम लोग उसका जो रिप्रेजेंटेशन और उसको जो दिखाने का तरीका होता है उसको हम लोग एक न्यूमेरिक रेशियो में दिखाते हैं, रेशियो में दिखता है, अनुपात में दिखाते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर मतलब ऊपरी भाग का जो है जिसको हर बोलते हैं उसमें मैप डिस्टेंस और नीचे का लब जो है उसमें हमारा ग्राउंड डिस्टेंस रहेगा। और ये बोथ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दोनों ही एक ही यूनिट होगा, एपीएस और सीजीएस का सेम यूनिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे आरएफ और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आर एफ इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस सिंपली। ठीक है, तो हम लोग एडवांटेजेस में चले जाते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग बाद में देखते हैं। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक रेशियो स्केल, इसको हम लोग न्यूमेरिक रेशियो स्केल भी बोलते हैं, वो क्या है कि द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक रेशियो स्केल इज इट इज़ यूनिट फ्री एंड इट इज़ यूज्ड यूनिवर्सली। उसका मतलब क्या हुआ, सो एग्जाम्पल को बाद में देखते हैं, अभी एडवांटेजेस में आते हैं। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिक रेशियो स्केल इज इट इज़ यूनिट फ्री एंड इट इज़ यूज्ड यूनिवर्सली। मतलब इस ये यूनिट फ्री होने के कारण ये हम किसी भी यूनिट में किसी भी देश में हम लोग इसके यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ बैरियर नहीं आएगा। सेकेंड है द रीडिंग कैन बी टेकन ईजिली इन बोथ द CGS एंड APS सिस्टम, that has been shown in this example in CGS form and in this example in APS form। तो हम लोग ये देखते हैं CGS में क्या दिया हुआ है। RF अगर 1:1 लाख लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ये मैप होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट एतो सेंटीमीटर ऑन, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी, ये ग्राउंड होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड ऑलवेज मैप, राइट साइड ऑलवेज ग्राउंड। सो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स एतो सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, ये CGS में लिखा। तो उसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट एतो सेंटीमीटर, मतलब इसको अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो इसमें सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 लाख, 1 किलोमीटर मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। तो नीचे 1 लाख सेंटीमीटर से हम लोग इसको भाग कर देंगे, इसको काटने के बाद हमें मिलता है 1 किलोमीटर इसका ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया कि 1 सेंटीमीटर मैप ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब एग्जैक्टली कितना किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, कितना किलोमीटर निकाल लिया हम लोग ने, तो वो हो गया 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ऐसे हर एक केस में हमें मैप डिस्टेंस से, मैप डिस्टेंस का जो यूनिट होगा उससे हमें राइट साइड में लिखना है, लेकिन वो मैप डिस्टेंस से हमें ग्राउंड डिस्टेंस को निकाल लेना है। ऐसे ही हम लोग स्केल को निकालते हैं। ये हो गया। सो ये CGS में निकाल लिया हम लोग ने सेंटीमीटर किलोमीटर। तो ये एक APS सिस्टम में है, एक 1 इंच ऑन द मैप, सेम स्केल 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 1 लाख इंच ऑन द ग्राउंड। नाउ 1 इंच ऑन द मैप मीन्स व्हाट, 63360, मतलब हमें अगर इसको इंच को माइल में चेंज करना है, मतलब ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है कि 1 माइल इक्वल टू 63360 इंच। मैंने पहले बोला था पहले डिस्कशंस में कि जो कन्वर्शंस है, जो टेबल मैंने दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब भी नहीं देखे टेबल तो पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी इसको अगर हम लोग काट देंगे तो मिलेगा 1.58 माइल। सो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1.58 माइल ऑन द ग्राउंड। ये हमारा जो है स्केल निकल गया, ठीक है ना।
ये हमारा स्केल निकल गया। ऐसे ही हम लोग जो एडवांटेजेस देख रहे थे, थर्ड एडवांटेजेस देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ द स्केल मस्ट बी ऑलवेज 1। ये एडवांटेज नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन है कि जो न्यूमरेटर होगा ना, ये देखिए ये 1 आ गया, कुछ भी लिख ले, 1:100, 1:200, 1:5, 1:10,000, जो भी लेके ऊपर वाला जो होगा ना, ये 1 होना चाहिए। यही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल का मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर शुड ऑफ द स्केल मस्ट बी ऑलवेज 1। द यूनिट टेकन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। यूनिट जो होना चाहिए, ऊपर भी अगर हम लोग एपीएस में ले रहे हैं, नीचे भी एपीएस, और ऊपर भी सीजीएस तो नीचे भी सीजीएस ही आएगा, ऐसा होना चाहिए। इट रिड्यूसेस द हार्डल रिगार्डिंग डिफरेंट डायलेक्टिक लैंग्वेजेस एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। पहले वाले स्टेटमेंट स्केल में हमने देखा था जो लैंग्वेज एक भाषा उपभाषा के लोग यूज़ कर रहे हैं, दूसरे उपभाषा के लोग वो नहीं भी समझ सकते हैं। लेकिन इधर क्या है, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है। आर एफ मतलब श्योर हम लोग दे रहे हैं कि आर एफ इक्वल टू 1:600 ऐसे लिख दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई यूनिट नहीं है, कुछ लैंग्वेज नहीं है, तो हमें वो इजीली हो जाता है। और देश का, पृथ्वी का मतलब कोई भी कोना में अगर कोई है तो वो आसानी से समझ सकता है ये स्केल को। और डिसएडवांटेज क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब टू अंडरस्टैंड द रेशियो वन नीड्स प्रीवियस नॉलेज ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स। ये रेशियो प्रोपोर्शन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसको जानने के लिए। द रेशियो ऑफ द स्केल इज़ टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इफ़ द मैप इज़ रिड्यूस्ड ऑन एनलार्ज्ड। अगर ये मैप जो होगा ना, इसको हम लोग बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं ना, तो उसमें तो स्केल का चेंज आता है, तो वो जो आर एफ होगा, आर एफ भी चेंज होगा। तो आर एफ स्केल मतलब मैप जिस रेशियो से रिड्यूस होगा ना, जिस रेशियो से मैप को रिड्यूस करेंगे, तो उस रेशियो से ही हमारा स्केल का भी चेंज होगा, ठीक है ना। यही था आज का डिस्कशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। होप यू guys enjoyed this video. If the video has actually enriched your knowledge, please do not forget to subscribe and like the video, and also let me know what your thoughts regarding this video in the comment section. और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा और अच्छे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।